जेपीसी के अध्यक्ष को वही अधिकार प्राप्त हैं इस मामले में जो किसी भी पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष या राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, और अगर परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति या कोई भी पीठासीन अधिकारी। जो टिप्पणी, जो बात पीठासीन अधिकारी को लगती है ये संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है और ये बात प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसको हटाने का उसको अधिकार है। इसी तरह से जेपीसी में भी जो नियम 94 है, 94 है, वो जेपीसी अध्यक्ष को ये अधिकार देता है और जगदम्बिका पाल ने अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। सवाल ये है कि विपक्षी सदस्य जो जेपीसी के सदस्य थे वो ये क्यों चाहते हैं कि उनकी जो अभद्र टिप्पणियां हैं जेपीसी अध्यक्ष के बारे में वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट रहे। उनकी जो असहमति है, उनका जो डिसेंट नोट है वो रिपोर्ट का हिस्सा है, इससे उनको संतुष्टि नहीं है। राज्यसभा में हंगामा करने के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। अब आप इस बात से समझिए कि ये मामला है क्या। दरअसल ये मामला है तुष्टीकरण की राजनीति, बनाम संतुष्टीकरण की राजनीति, जो प्रधानमंत्री शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी के बाद से लगातार, खास तौर से वक्फ एक्ट बनने के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और जैसे जैसे कांग्रेस को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत बढ़ती गई या ये आशंका बढ़ती गई कि मुसलमान नाराज़ हो सकता है और वोट कहीं और भी दे सकता है, वैसे वैसे वक्फ एक्ट को और ज़्यादा ताकतवर बनाया गया और ज़्यादा उसके दांत को पैना किया गया। और हालत ये हो गई कि आखिरी जो संशोधन हुआ 2013 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार में, उसके मुताबिक तो वक्फ जिस संपत्ति पर हाथ रख दे, उंगली रख दे, वो वक्फ की हो गई। तो इस कानून के जरिए इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है और कोशिश ये है कि देश के संविधान और कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड काम करे। इससे परेशानी है विपक्ष को। विपक्ष से ज़्यादा विपक्ष को लग रहा है कि उसके वोट बैंक पर ये असर डालेगा, उसके वोट बैंक को प्रभावित करेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वक्फ का जो मौजूदा कानून है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, वो देश के नागरिकों को समान अधिकार देता है या नहीं। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम समाज में भी क्या वो सभी मुसलमानों को समान अधिकार देता है?